નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના આ વિડીયોમાં આપણે જોવાના છીએ ધોરણ 12 હિન્દી વિષયનું બોર્ડ પરીક્ષા 2025 માટેના ખાસ મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નો જે 2 ગુણના અને 5 ગુણના હોય છે તે દરેક પ્રશ્નો જેટલા પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે તે દરેક પ્રશ્નો આજના આ વિડીયોમાં જોવાના છીએ। તો ખાસ આ વિડીયોને અંત સુધી જરૂરથી જોવો। તો ચાલો આજના આ વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। तो સૌપ્રથમ પદ આધારિત 2 ગુણના પ્રશ્નો જોઈએ, જેમાં પ્રશ્ન 1 કે કૃષ્ણ कैसे होली खेल रहे हैं। प्रश्न 2 गोपियाँ कृष्ण का कौन सा स्वांग रचती है। प्रश्न 3 गोपियाँ ब्रज से क्यों भाग जाना चाहती है। प्रश्न 4 है कि बालक भरत का लालन पालन कैसे हुआ था। प्रश्न 5 है कि बालक ने क्रोधित सिंहनी से क्या कहा। आगे जो ये प्रश्न नंबर 6 है कि बादल को गिरते देखा है कविता के प्रथम चरण में कौन सा दृश्य है। प्रश्न 7 आदमी को झुनझुना कहने का क्या तात्पर्य है। प्रश्न 8 मुरझाई कली पर मधुवन की क्या प्रतिक्रिया होगी। सितारे के रूपक से कवि क्या समझाना चाहते हैं। प्रश्न 10 है कि युधिष्ठिर ने वस्तुओं से हीन होने का क्या अर्थ बताया है। आगे वधीए ते पहला विद्यार्थी मित्रों जणावी दऊं कि जो तमारे आ संपूर्ण प्रश्नों पीडीएफ જોઈએ तो अपनी टेलिग्राम चैनलमांथी मળી जशे। तो टेलिग्राम में जोड़ावानुं भूलशो नहीं, तमने टेलिग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मળી जशे। प्रश्न 11 डाकिया चिट्ठी लेकर कहाँ कहाँ घूम रहा है। प्रश्न 12 बेरंग बेनाम चिट्ठी किसे कहते हैं। प्रश्न 13 कवि को अपनी दीदी घर की नींव की ईंट के समान क्यों लगती है। प्रश्न 14 कवि दीदी को चट्टान की उपमा क्यों देते हैं। प्रश्न 15 कवि की दिनचर्या क्या है। હવે જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો ગદ્ય આધારિત 2 ગુણના મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્નો। तो ચાલો તે પણ જેટલા પણ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્નો છે તે એમને જોઈ લઈએ। તો પ્રશ્ન નંબર 1 છે કે પંડિત આલોપીદીન કોણ थे। तो જો તમે આ પ્રકરણ ભણ્યા હોય તો તમે બહુ જ સરળતાથી જવાબ લખી શકો कि पंडित आलोपीदीन एक पैसावाला व्यक्ति હતો। वंशीधर की अदालत में क्यों हार हुई। तो कि पंडित आलोपीदीन જે અમીર વ્યક્તિ હતો તેના કારણે વંશીધરની હાર થઈ। पंडित आलोपीदीनને તેમના સપોર્ટર ઘણા હતા। प्रश्न 3 सोमाबुआ पड़ोस वालों के घर कैसे प्रसंग पर पहुंच जाती थी, वे कहाँ क्या करती थी। प्रश्न 4 सोमाबुआ ने अंगूठी क्यों बेच दी। तो कि सोमाबुए एमनी अंगूठी जी हती ते के शा माटे बेची दीधी हती। प्रश्न 5 है कि लेखक का पुराना घर कैसे बनाया गया था। तो कि लेखकનું જે પુરાનું પહેલાનું ઘર હતું તે કઈ રીતે બનાવ્યું હતું। प्रश्न 6 लेखक ने पुराना घर बेच देने का विचार क्यों किया। प्रश्न 7 चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग कैसे पहुंचा जाता था। प्रश्न नंबर 8 है कि कर्नल हक्का बक्का क्यों हो गया। आगे जो प्रश्न नंबर 9 के घाव पर रेडियम किस प्रकार उपयोगी होता है। प्रश्न नंबर 10 रेडियम को छूने से क्या होता है। तो कि रेडियम ने अपने अड़िए तो शू थाय। प्रश्न नंबर 11 सुभाष बाबू के लिए रहस्य क्या था। प्रश्न 12 बुजुर्ग मित्र को जन्मदिन मनाने में तकलीफ क्यों हुई। प्रश्न नंबर 13 लेखक अपना जन्मदिन क्यों छिपाते थे। प्रश्न नंबर 14 है कि लेखक को रात दिन नींद क्यों नहीं आती है। प्रश्न 15 लेखक के मन में एकाएक कौन सी पंक्तियाँ गूंज गई। प्रश्न नंबर 16 है कि सुवर्णपुर का रास्ता मनोहरपुरी के और कैसे मुड़ता था। प्रश्न नंबर 17 किन कारणों से मनोहरपुरी लोगों को प्रिय थी। आगे जो प्रश्न हवे जो ये 5 गुणना मोस्ट इम्पोर्टન્ટ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो તે પહેલાં વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને જણાવી દઉં કે તમારે ધોરણ 12ની નવનીત ફ્રીમાં વાંચવું હોય તો મેં આ વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં ધોરણ 12 નવનીત કરેલું હશે, તેના ઉપર ક્લિક કરીને જેટલી પણ નવનીત અવેલેબલ હશે તે તમને ત્યાંથી મળી જશે। ત્યાંથી તમે ધોરણ 12ની જેટલી પણ નવનીત અવેલેબલ હોય તે ફ્રીમાં વાંચી શકશો। 5 ગુણના મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્નો ખાસ તમારે તૈયાર કરવાના છે, કારણ કે જેટલા પણ પ્રશ્નો હું આપીશ તે ખાસ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્નો છે, તો જરૂરથી પાકા કરી લેવા। प्रश्न 1 पंडित आलोपीदीन के व्यक्तित्व का परिचय दीजिए। प्रश्न 2 सोमाबुआ का चरित्र लिखिए। प्रश्न 3 सोमाबुआ की पारिवारिक समस्या की क्या थी। तो सोमाबुआ की पारिवारिक समस्या શું હતી। प्रश्न 4 बालक भरत का लालन पालन कैसे हुआ था। અહીં ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે ધ્યાન આપવાનું છે કે જે 5 ગુણના પ્રશ્નો છે તે ગદ્ય અને પદ્ય બંનેના એક સાથે લખેલા છે। તો આ બંને પ્રશ્નો એક સાથે લખેલા છે એટલે કાવ્ય અને પ્રકરણ બંનેના પ્રશ્નો આમાં આવી જશે। प्रश्न 5 बालक भरत की निर्भीकता का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। आगे જોઈએ प्रश्न नंबर 6 लेखक के पुराने घर के साथ परिवार का क्या संबंध था। प्रश्न 7 बादल को गिरते देखा है कविता में कवि की सौंदर्य की नैसर्गिकता का वर्णन कीजिए। प्रश्न 8 गोरे मुखिया और गांधी जी के बीच का झगड़ा क्यों हुआ। प्रश्न नंबर 9 है कि वजीर अली ने अपने वकील की हत्या क्यों की थी। प्रश्न नंबर 10 सवार ने कर्नल से कारतूस कैसे हासिल किए।
प्रश्न नंबर 11 के कवि कुसुम के प्रतीक द्वारा क्या संदेश देना चाहता है। प्रश्न नंबर 12 है कि रेडियम की उपयोगिता के बारे में अपने विचार लिखिए। प्रश्न नंबर 13 है कि सफलता और अमरत्व के बारे में युधिष्ठिर के विचार सविस्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 14 है कि कवि बेरंग चिट्ठी को परखता पंछी क्यों कहता है। प्रश्न नंबर 15 है कि बेरंग चिट्ठी में लिखे दुख दर्द का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 16 है कि जन्मदिन के बारे में लेखक के विचार स्पष्ट करें। प्रश्न नंबर 17 है कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ऐसा लेखक क्यों कहते हैं। અને प्रश्न नंबर 18 है कि विद्या चतुर ने मनोहरपुरी का जीर्णोद्धार किया था, क्यों किया था। तो आ હતા મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ 18 પ્રશ્નો જે તમારા 5 ગુણમાં પૂછાયેલા છે। તો આ દરેક પ્રશ્નોને પાકા કરી લેવા, કારણ કે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્નો આપેલા છે અને 2 ગુણના પણ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્નો આપેલા છે, કારણ કે જૂના પેપરમાંથી અને હવે કેવા પ્રશ્નો પૂછાયેલા છે તે ખાસ એનાલિસિસ કરીને અમે આ પ્રશ્નો બનાવેલા છે। તો દરેક પ્રશ્નોને એકવાર જરૂરથી વાંચી અને તમે આ પ્રશ્નોને પાકા કરી શકો છો। જો આજનો વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઈક કરો અને આપણી યુટ્યુબ ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરજો। ફરી મળીએ આવા જ કોઈક નવા વિડીયો સાથે, ત્યાં સુધી આવજો।